Good morning students, welcome to learning classes and today we are discuss about second topic of life process respiration. Okay, फर्स्ट वीडियो में एंड सेकंड वीडियो में हमने दोनों पार्ट में न्यूट्रिशन देखा था कि प्लांट में न्यूट्रिशन कैसे होता है और एनिमल्स ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है। इन पहला टॉपिक था वो लाइफ प्रोसेस का कि डाइजेशन, जब डाइजेशन हो जाता है तो उसके बाद लाइफ प्रोसेस में जो सेकंड प्रोसेस आता है दैट इज अ रेस्पिरेशन। तो आज हम रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं रेस्पिरेशन क्या होता है। जब डाइजेशन हो जाता है, डाइजेशन होने से ही हमको एनर्जी नहीं मिलती, उसके लिए क्या होता है कि बॉडी में जब ऑक्सीजन के साथ जब हमारे हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन मिलता है तो ये एनर्जी जो होती है वो टूटती है एनर्जी के फॉर्म में, तब जाके हमको जो हमारी बॉडी में मटेरियल्स होता है वो स्टोर्ड होता है। जब ऑक्सीजन उसमें मिलती है हीमोग्लोबिन के साथ तो वो जब ब्रेक डाउन होती है तब हमको एनर्जी मिलता है, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को कहते हैं रेस्पिरेशन। तो ये रेस्पिरेशन जो होता है ये इंटरनल होता है। कैसा होता है? इंटरनल होता है, ठीक है। ये इंटरनल होता है और ये प्रोसेस है, आपने पहले ही पढ़ा होगा ब्रीथिंग। ये हमारा कैसा प्रोसेस है? एक्सटर्नल, ठीक है। एक्सटर्नली ब्रीथिंग यानी कि गैस को लेना, गैसेज एक्सचेंजेस का ऑक्सीजन को लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करना। ब्रीथिंग में यही होता है। जब ब्रीदिंग हो जाती है, ब्रीदिंग होना भी रेस्पिरेशन नहीं है, दोनों में डिफरेंस होता है। ब्रीदिंग मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करना और ऑक्सीजन को टेक करना, लेकिन जब ये ऑक्सीजन हमारे लंग्स के थ्रू हमारे ब्लड में पहुंचता है, इंटरनल प्रोसेस होता है, एनर्जी को ब्रेक डाउन करता है, उसी को कहते हैं रेस्पिरेशन, ठीक है। तो यानी कि जो रेस्पिरेशन होता है वो हमारे बॉडी के अंदर होता है और ब्रीदिंग जो होता है वो हमारे नॉस्ट्रिल माउथ के थ्रू होता है, जिससे कि हम एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन को लेते हैं और अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। गैसेस 16 कौन सी गैस होती है? CO2, सभी जानते हैं, प्लस O2। CO2 को हम क्या करते हैं? रिलीज कर देते हैं और ऑक्सीजन को ले लेते हैं। यही होता है, यही ऑक्सीजन जब हमारे लंग्स के थ्रू हमारे हार्ट में पहुंचता है तब जाके ये हार्ट ब्लड के थ्रू पार्ट ऑफ बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है और सभी पार्ट को एनर्जेटिक बनाता है। तो इसी को कहते हैं रेस्पिरेशन, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्या होता है। जो ये हमारा फूड है ये ऑक्सीजन से जब मिलता है तब टूट जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी, ठीक है। यानी कि जो उसके साथ बेस कार्बन डाइऑक्साइड गया है उसको बाहर निकालेंगे, प्लस वाटर होगा और उसके बाद एनर्जी, जिससे कि हम किसी भी वर्क के लिए कैपेबल हो सकेंगे, ठीक है। उसके बाद रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट पूछा जाता है कि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या होते हैं। तो ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला ऑलरेडी आपको पता है, C6H12O6, ठीक है। 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का ये मिक्सचर होता है। इसी से हमारा ग्लूकोज जो बना होता है और यही क्या करता है, पूरे पार्ट ऑफ बॉडी में ब्रेक डाउन होकर हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसके बाद ये मेनली हमारे बॉडी में एनर्जी का एक बहुत बड़ा रिसोर्स है, यानी कि सबसे ज्यादा अमाउंट में ग्लूकोज ही हमारे बॉडी में हमको एनर्जी देता है। जैसे ही हमको वीकनेस होती है हम क्या करते हैं? ग्लूकोज पी लेते हैं, जिससे कि हमें तुरंत ही एनर्जी मिल जाती है और जो वीकनेस होती है वो हमारी थोड़ा दूर हो जाती है। उसके बाद हमारा आता है टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन मेनली 2 टाइप्स के होते हैं बेस्ड ऑन द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जैसे ही हमें सफिशिएंट अमाउंट में मिलती है या कभी कभी हमें ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में नहीं मिलती, कुछ ऐसे वर्क करते हैं हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की एब्सेंस हो जाती है, तो उस बेस पर रेस्पिरेशन जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं। पहला हमारा है एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, और दूसरा है हमारा एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन होता है उसको कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, और जब ऑक्सीजन की एब्सेंस में रेस्पिरेशन होता है उसको कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। उसके बाद हम अब पहले एरोबिक रेस्पिरेशन को पढ़ेंगे, उसके बाद एनारोबिक को, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन पता हो गया कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ये रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, यानी कि
इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंस होती है तब जाके ये रेस्पिरेशन होता है, एनर्जी का ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, उसके बाद इसके जो प्रोडक्ट हैं, जो रिएक्शन होता है, क्या होता है वो देखते हैं। ग्लूकोज कहाँ होता है? ये साइटोप्लाज्म में होता है। उसके बाद बनता है पायरूवेट प्लस एनर्जी प्लस ऑक्सीजन और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। उसके बाद फिर बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज द फाइनल, दिस इज द इंटरमीडिएट एंड दिस इज द फाइनल। केमिकल रिएक्शन में पहले एक बार इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना, उसके बाद फाइनल प्रोडक्ट हमारा बन गया। क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और फिर हमारा 38 एटीपी एनर्जी रिलीज हो गई। फॉर्मूला ऑलरेडी आप ग्लूकोज का जानते ही हैं। उसके बाद ये पायरूवेट C3H4O3, ये फॉर्मूला होता है पायरूविक एसिड का। ठीक है, एनर्जी है। उसके बाद ये ऑक्सीजन यहाँ पर प्रेजेंस हुई और माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी स्टोर्ड होती है। सभी को पता है कि सेल्स की जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है उसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। क्यों पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं? क्योंकि यही जो होती है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके रखती है। ठीक है, उसके बाद ये प्रोडक्ट हमको पता चल गया। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल इसको बोलते हैं, यानी कि एनर्जी करेंसी यानी एनर्जी का जो मेन प्रोडक्ट होता है वो ये एटीपी होता है, यानी कि इसी के फॉर्म में हमको एनर्जी मिलती है। इसी के फॉर्म में हमारी बॉडी क्या होती है? एनर्जी एक्सेप्ट करती है। हमने बताया था कि हमारी बॉडी जिस फॉर्म में चीजों को एक्सेप्ट कर सकती है, जब तक उस फॉर्म में चीजें ब्रेक डाउन नहीं होती, डाइजेशन नहीं, हमने देखा है कि जब प्रोटीन जब तक एमिनो एसिड में ब्रेक डाउन नहीं होगी तब तक हमको वो हमारी बॉडी में वर्क नहीं करेगी। तब तक हमें जो जहाँ प्रोटीन की जरूरत है, नीड है, वहां पर वो उसको फिल नहीं कर पाएगी। तो यानी कि जो एटीपी होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यही जब एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो 38 मॉलिक्यूल, यानी कितने मॉलिक्यूल? 38 मॉलिक्यूल एटीपी रिलीज होती है और हमें सफिशिएंट अमाउंट में एनर्जी मिलती है। हम कोई काम को बहुत आराम से कर सकते हैं। जैसे अभी जनरल हम आराम से जब खुली एटमॉस्फेयर में रहते हैं, कमरे में बैठते हैं, तब क्या होता है कि हम आराम से वो ऑक्सीजन प्रेजेंस होती है, आराम से हम सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और वो हमारी बॉडी में आराम से ब्लड में घुलता है और हमें सफिशिएंट अमाउंट में एनर्जी मिलता है। कभी कभी क्या होता है, दिस इज सेकंड टाइप ऑफ एनारोबिक, कि ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में नहीं मिलता, तब वहाँ पर क्या होती है कि सही रेस्पिरेशन नहीं होता और एनर्जी का जो अमाउंट होता है वो घट जाता है और इसलिए हम बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील नहीं कर पाते। ये सेकेंड टाइम हम एनारोबिक रेस्पिरेशन में देखेंगे। ठीक है, हमने एरोबिक टाइप रेस्पिरेशन देख लिया। अब हम देखते हैं सेकेंड टाइप एनारोबिक रेस्पिरेशन। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑलरेडी आपको पता है कि यह रेस्पिरेशन जब ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है, जहाँ ऐसे लोग करते हैं जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होती, जैसे कि ईस्ट में ये रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, ईस्ट सेल्स होती है। उसके बाद इसको बोलते हैं एल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ शुगर इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू रिलीज एनर्जी इज नोन एज एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ठीक है, यानी कि इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है, कंप्लीटली ब्रेकडाउन होके वो एनर्जी हमको रिलीज नहीं करता, उसमें रिलीज नहीं होती है, उसमें इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है और एनर्जी रिलीज होती है। देखते हैं, ये ग्लूकोज है, हमारा फॉर्मूला पता है, साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म पायरूवेट बन जाता है प्लस एनर्जी। ठीक है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल, ये पता है, दिस इज अ इंटरमीडिएट। ठीक है, फाइनल में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की एब्सेंस है। उसके बाद इन ईस्ट, ये कहाँ पर होता है? ईस्ट में होता है और बन जाता है 2 इथेनॉल प्लस 2 CO2 प्लस 2 ATP, यानी कि वहां पर एरोबिक रेस्पिरेशन में हमने देखा कि 38 ATP एनर्जी थी, जबकि यहाँ पर बहुत ही कम एनर्जी का अमाउंट जो है वो बहुत ही कम हो गया। कितने पे आ गया? 2 ATP पे, यानी कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट ही हमको एनर्जी का जो पावर है वो इतना ही मिल रहा है। एथेनॉल का फॉर्मूला पता ही, C2H5OH, अल्कोहल भी इसको बोलते हैं। तो ये होता है ईस्ट में इस तरह का रेस्पिरेशन और ये प्रोडक्ट बनता है और बहुत ही कम अमाउंट में एनर्जी मिलती है। उसके बाद हमारा दूसरा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ये ह्यूमन बींग्स में ही होता है। जब कभी हम एक्सरसाइज करते हैं, दौड़ते हैं,
तो हमारे मसल्स में ऑक्सीजन की जो कमी होती है तब उस समय यहाँ पर वहाँ पर उस तरह के रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। जैसे ये ग्लूकोज है, पायरुवेट प्लस एनर्जी, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन अ मसल सेल। जब मसल सेल्स में ऑक्सीजन की कमी होती है तब बन जाता है हमारा 2 लैक्टिक एसिड प्लस 2 एटीपी। तब वहाँ पर भी जो एनर्जी का अमाउंट होता है बहुत कम हो जाता है। जैसे हम अगर 2-4 मंजिलें चढ़ लेते हैं तो हमारे पैरों में मसल्स जो होती है हमारी पेन करने लगती है, क्योंकि हमारी जो एनर्जी होती है वो डाउन हो जाती है। रेस्पिरेशन कौन से टाइप का होने लगता है? एनएरोबिक टाइप का रेस्पिरेशन होने लगता है। वहाँ पर जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर न बन के बल्कि क्या बनता है? लैक्टिक एसिड बन जाता है, जो कि हमें सफिशिएंट अमाउंट में एनर्जी नहीं देता और इसी की वजह से हमको वीकनेस फील होती है। उसके बाद एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन अ प्लांट, ये था जनरल रेस्पिरेशन कैसे होता है, कितने टाइप्स का होता है, ठीक है। अब एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन प्लांट्स में गैसों का कैसे एक्सचेंज होता है हम ये देखेंगे। तो सबसे पहले लीव्स में ऑलरेडी हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ा हुआ है। लीव्स सरफेस पे स्टोमेटा पाया जाता है जिसमें कि गार्ड सेल होते हैं और वो हेल्प करते हैं किसमें? गैसों के एक्सचेंज में, ठीक है। तो यहाँ पर लेकिन 2 टाइप्स होता है, दिन में कुछ और होता है और रात में कुछ और होता है, ठीक है। देखते हैं दिन में कार्बन डाइऑक्साइड जनरेटेड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। हम लोग क्या करते हैं जब रेस्पिरेशन करते हैं तो ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, ठीक है। तो यही कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट यूज करते हैं अपने फोटोसिंथेसिस में और अपना फूड बनाते हैं। ऑलरेडी ये सब आपको पता है, आपने फर्स्ट वीडियो सेकेंड वीडियो में देखा है और समझा है। उसके बाद फोटोसिंथेसिस होती है और ऑक्सीजन रिलीज होता है। जब फोटोसिंथेसिस होती है ऑक्सीजन रिलीज होता है, ये दिन में होता है, ठीक है। उसके बाद नाइट में क्या होता है? नो फोटोसिंथेसिस। क्यों नहीं होता फोटोसिंथेसिस? क्योंकि सनलाइट वहां पर प्रेजेंस नहीं है। हमने बताया था कि फोटोसिंथेसिस की कुछ कंडीशंस होती हैं, जब तक वो कंडीशंस नहीं होगी तब तक फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, ठीक है। तो यानी कि नो फोटोसिंथेसिस। अब ये रात हो गई है तो दिन में रात में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, ठीक है। जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट होने लगेगा, यानी कि वो ऑक्सीजन की जगह क्या कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि रात में पेड़ के नीचे हमको नहीं सोना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं तो हमें ऑक्सीजन की बजाय वो क्या दे रहे हैं? एक्सेस अमाउंट वेस्ट मटेरियल। हमारे लिए तो कार्बन डाइऑक्साइड खराबी है, ठीक है। उसके बाद ये था लीव्स में। उसके बाद रूट्स में बाय डिफ्यूजन आपने पढ़ा है कि चीजें क्या होती हैं? डिफ्यूज्ड हो जाती हैं। तो प्लांट्स के जो रूट होती है उसमें रूट हेयर होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होता है जो रूट हेयर्स में। ये सॉइल से क्या होती है कि ऑक्सीजन जो होती है वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रूट के थ्रू सॉइल में रिलीज कर देती हैं। तो इस तरह से इनका रेस्पिरेशन होता है कहाँ पर? रूट में। उसके बाद स्टेम में, सब स्टेम में फोटोसिंथेसिस भी होती है, वहां पर स्टोमेटल गार्ड सेल पाए जाते हैं तो वहां पर उस तरह से वहां पर रेस्पिरेशन होता है। लेकिन जो ऊडी मोटे पेड़ होते हैं जहाँ की छालें मोटी हो जाती हैं, उसकी कॉर्क मोटी हो जाती है, वहां पर एक लेंटिसेल्स पाया जाता है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं उसमें, इसके थ्रू गैस का एक्सचेंज होता है। यानी कि जो रेस्पिरेशन होता है वो इसके लेंटिसेल के थ्रू होता है ऊडी प्लांट्स में, जो लकड़ी वाले प्लांट्स होते हैं। बाकी जो स्टेम वाले प्लांट्स हैं उसमें तो आराम से उसके स्टेम में ही क्या होता है कि स्टोमेटा प्रेजेंट होती है, गार्ड सेल होता है और उसके थ्रू वहां पर गैसों का एक्सचेंज होता है। तो हमने इतना देखा कि हमने देख लिया रेस्पिरेशन क्या होता है, ब्रीदिंग क्या होती है, गैसेस एक्सचेंज क्या होते हैं, प्रोसेस क्या होते हैं, इनहेलेशन एक्सहेलेशन में क्या होता है, ठीक है। इनहेलेशन में ऑक्सीजन को लेते हैं और एक्सहेलेशन में कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। ये ब्रीदिंग के 2 प्रोसेस होते हैं। एक नॉर्मल इंसान 1 मिनट में 15 से 18 बार ब्रीदिंग करता है, ठीक है। और जब ब्रीदिंग होती है तो उसके बाद ये एक्सटर्नल प्रोसेस है। उसके बाद इंटरनल में आ जाता है रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन क्या होता है कि ये ऑक्सीजन को लेके हीमोग्लोबिन ब्लड में हमारे जाता है और वहां से एनर्जी ब्रेकडाउन होके हमको एनर्जेटिक करता है। तो ये 2 तरह से होता है, एक होता है एरोबिक प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दूसरा होता है एनारोबिक एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और उसके बाद 2 हमने देखा कि फर्मेंटेशन कैसे होता है और हमारा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। और उसके बाद
प्लांट में गैसों का एक्सचेंज रूट में, लीव्स में और स्टेम में कैसे होता है, कितना हमने देख लिया। अब हम आगे की टॉपिक देखेंगे। अब हम देखते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन एनिमल्स। डिफरेंट टाइप ऑफ जो एनिमल्स होते हैं उसमें गैसों का एक्सचेंज कैसे होता है, कैसे उनकी बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचता है और उसमें रेस्पिरेशन होता है और वो भी एनर्जेटिक होते हैं और अपने आगे की एक्टिविटी को करते हैं। तो हम जानते हैं जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं इनमें क्या पाया जाता है, एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, दरारें जिसको बोल सकते हैं, इस तरह का स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको क्या बोलते हैं, गिल्स। ये गिल्स क्या करते हैं, पानी में से पानी को पहले उसमें भरते हैं और उसके बाद फिर माउथ के थ्रू ऑक्सीजन लेने के बाद पानी को बाहर निकाल देते हैं। तो इस तरह से ये अपनी बॉडी में ऑक्सीजन लेते हैं। उनका जो ऑर्गन्स होता है उसको बोलते हैं गिल्स। तो एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं वो गिल्स के थ्रू क्या करते हैं, ऑक्सीजन, पानी में से ऑक्सीजन को लेते हैं। पानी में से ऑक्सीजन लेने के लिए जो ऑर्गन्स होता है वो गिल्स होता है। तो एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं जैसे मछलियाँ हो गई, जो जितनी सारी मछलियाँ होती हैं उसमें ये गिल्स पाया जाता है। जैसे हम आप अगर पानी में चले जाएं और 10-15 मिनट अगर पानी में अंदर रहें तो हमें ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, हमारी सांसें फूलने लगती हैं और इसीलिए लोग शायद डूब जाते हैं। जो तैर ऊपर आते हैं और टेरेस्ट्रियल हैं तो वो एयर से ऑक्सीजन ले लेते हैं, लेकिन जो पानी में नहीं तैर सकते, स्विमिंग नहीं आती, तो पानी में डूब जाते हैं और ऑक्सीजन की कमी होती है और उनकी डेथ हो जाती है, क्योंकि हमारे पास गिल्स जैसा कोई भी ऑर्गन हमारी बॉडी में नहीं है। ठीक है, तो ये पता हो गया कि एक्वेटिक एनिमल्स जो फिशेज होती हैं वो अपना रेस्पिरेशन किसके थ्रू करती हैं, गिल्स के थ्रू करती हैं। ठीक है, उसके बाद इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, तो सभी को पता है कि हमारे पास वेल डिफाइंड लंग्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है, लंग्स पाया जाता है और हम एयर से ऑक्सीजन को क्या करते हैं, बाय नॉस्ट्रिल, नोज, हम अपनी बॉडी में ऑक्सीजन को लेते हैं और यही ऑक्सीजन हमारे जब हीमोग्लोबिन में मिलता है और तब हमको ये क्या करता है, ब्रेक डाउन करके फूड को एनर्जी देता है। तो ये प्रोसेस हमारी बॉडी में टेरेस्ट्रियल, ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ह्यूमन बींग। ठीक है, ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, यानी इसी में सबसे वेल डिफाइंड लंग्स पाया जाता है। एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे कि हमारा फ्रॉग है। क्या है, फ्रॉग। ये फ्रॉग के पास दोनों होता है, ये टेरेस्ट्रियल एज वेल एज एक्वेटिक दोनों है। क्यों दोनों है, क्योंकि इसके पास जब ये टैडपोल फॉर्म में होता है, जब ये पैदा होता है टैडपोल फॉर्म में होता है, तब इसमें गिल्स होता है और धीरे धीरे जब इसका डेवलपमेंट हो जाता है तब इसमें क्या पाया जाता है, लंग्स पाया जाता है। ठीक है, तो जब ये दोनों, यानी कि ये पानी में भी रह सकता और जमीन पर भी रह सकता है, यानी कि एयर के थ्रू भी ऑक्सीजन ले सकता है और पानी में भी ये ऑक्सीजन ले सकता है। तो ये हमारा एक्वेटिक था। ये टेरेस्ट्रियल, यानी टेरेस्ट्रियल जो एयर से ऑक्सीजन लेते हैं डेट इज अ टेरेस्ट्रियल, और जो पानी से ऑक्सीजन लेते हैं डेट इज अ एक्वेटिक। और एक्वेटिक से ऑक्सीजन लेने के लिए गिल्स का यूज करते हैं, गिल्स ऑर्गन प्रेजेंट होता है, और टेरेस्ट्रियल में लंग्स होता है, माउथ होता है, नॉस्ट्रिल होता है, जिसके थ्रू हम ऑक्सीजन लेते हैं। हमारी बॉडी में ऑर्गन लंग्स होता है। ठीक है, उसके बाद अब आता है हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। बहुत अच्छा फिगर आपकी बुक में दिया हुआ है, उस फिगर को आप अच्छे से ड्रॉ कर लेंगे, बना लेंगे। हमने यहाँ पर ड्रॉ नहीं किया है, लेकिन उसके पार्ट को मैंने लिखा है। उस पार्ट के फंक्शंस को मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ कि कितने पार्ट हमारे रेस्पिरेटरी, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में होते हैं। हमारा वेल डिफाइंड, इस समय प्रॉब्लम हो रहा है कि हमारे जो कोविड वायरस है वो हमारे लंग्स को ही अफेक्ट कर दे रहा है, जिसकी वजह से हम ऑक्सीजन नहीं ले पा रहे हैं और हमारी डेथ हो जा रही है। तो ठीक है, लंग्स हमारे एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, विदाउट लंग्स हम सर्वाइव नहीं कर सकते। ठीक है, तो सबसे पहले ऑक्सीजन का जो स्टार्ट होता है कि वो ऑक्सीजन कहाँ से जाता है, नॉस्ट्रिल, हमारे जो नोज होते हैं वहां से ऑक्सीजन एंटर करता है। उसके बाद नसल पासेस होती हैं, ऑक्सीजन वहां से पास होता है। फिर फेरिंक्स और लैरिंक्स होते हैं, जो हम बोलते हैं वॉइस बॉक्स, लैरिंक्स को वॉइस बॉक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, जहाँ से आवाज आती है। तो ये क्या होता है कि वहाँ विंड पाइप होती है, हमारे यहाँ पर विंड पाइप होती है, जिसके थ्रू ऑक्सीजन क्या होता है हमारे अंदर एंटर किया, यानी कि इतना काम हो गया। उसके बाद हमारे ट्रैकिया में जाता है ऑक्सीजन।
उसके बाद ब्रॉन्ची, हमारा जो लंग्स होता है उसमें इस रिब्स टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं और उसको बोलते हैं ब्रॉन्ची। और ये बहुत सारे पार्ट्स में बने होते हैं जिसको बोलते हैं ब्रॉन्चियोल्स। और इसमें एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें ये गैसें जाने के बाद क्या होती हैं, उसी बैलून लाइक स्ट्रक्चर में ये ऐसे ढेर सारे बैलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उसी में ये गैसें जो ऑक्सीजन होती है वो सील होती जाती है, भरती जाती है और इसी को बोलते हैं एल्वियोलाई। नंबर्स ऑफ स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन आवर लंग्स दैट इज नोन एज एल्वियोलाई एंड इस ये जो होता है ये पूरी तरह से भरा होता है किससे, ऑक्सीजन गैस से। ठीक है, उसके बाद हमारे रिब्स जो पसलियां होती हैं उसके आसपास, उसके बाद हमारा पूरा फेफड़ा लंग्स से जो हमारा, उसके बाद हमारा डायफ्राम। हम जब इनहेल और एक्सहेल करते हैं तो हमारा जो डायफ्राम है वो क्या होता है, एक बार ऊपर एक बार नीचे, एक बार ऊपर एक बार नीचे, यानी कि ऑक्सीजन फील हो रही, ऑक्सीजन निकल रही, ऑक्सीजन फील हो रही है, ऑक्सीजन निकल रही। हम इसको ऐसे भी फील कर सकते हैं, हमको ऐसा, ये हमारा जो डायफ्राम होता है ये पूरे लंग्स में जो इस तरह का हमारा स्ट्रक्चर होता है, मे भी मैं दिखाती हूँ, जैसे इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है हमारे बॉडी में इस तरह से जब फैला होता है पूरा, ठीक है, यहीं पर ये एल्वियोलाई लगे होते हैं। ठीक है, अब यही एल्वियोलाई जो है दिखाते हैं, अब ये हमारा लंग्स है। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर होता है यही हमारा क्या है, डायफ्राम। ठीक है, यही डायफ्राम जो ये स्ट्रक्चर है इस तरह से रिब, ठीक है, यहीं पर एल्वियोलाई बना होता है। ठीक है, जिसमें गैसेस ऑक्सीजन गैस जो होती है वो भरी होती है। यही रिब्स जो होते हैं हमारे, यहाँ से ये पूरा प्रोसेस हमारा ट्रैकिया, फिर विंड पाइप, फिर नॉस्ट्रिल में ये जाकर ऐसे खुल जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारे लंग्स का जो स्ट्रक्चर होता है ये जब ऑक्सीजन निकलती है ये फैलता है, फिर ऑक्सीजन फील होती है ये ऊपर जाता है, फिर ऑक्सीजन, तो इस तरह का प्रोसेस जो है हमारी बॉडी में हमेशा चलता रहता है, क्योंकि हम बिना रेस्पिरेशन, बिना ब्रीदिंग के रह नहीं सकते। और जब ये हमारी लंग्स में, यानी कि जब ये पूरा ऑक्सीजन आता है तो ये लंग्स जो होता है एक तरफ हार्ट से अटैच होता है और ये ऑक्सीजन को हार्ट को दे देता है, और हार्ट जो है वो ऑक्सीजन को लेके पूरे पार्ट ऑफ बॉडी में अपने रेस्पिरेटरी पिगमेंट, ह्यूमन बींग्स में जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है वो क्या होता है, हीमोग्लोबिन। कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या है, तो हीमोग्लोबिन है। अगर हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो रेस्पिरेशन भी नहीं होगा, एनर्जी ब्रेकडाउन भी नहीं होगी। ठीक है, इसलिए बॉडी में जब हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो हमें वीकनेस फील होने लगती है। क्यों, जब हीमोग्लोबिन कम होगा, रेस्पिरेटरी पिगमेंट कम हो तो ऑक्सीजन कम अमाउंट में लेकर एनर्जी कम छोड़ पाएगा वो, तो इससे हमें कम एनर्जी मिलेगी, और जब हमको कम एनर्जी मिलेगी तो हमको सिंपल सी बात है कैसा फील होगा, वीकनेस फील होगी। तो ये पूरा जो हमारा पार्ट है हमारे लंग्स का, रेस्पिरेटरी सिस्टम का, ये रेस्पिरेटरी हमारे ऑर्गन्स है, और ये हमारा पूरा लंग्स जो होता है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम है हमारा पूरा, और इसी के थ्रू रेस्पिरेशन होता है बॉडी में, और जब रेस्पिरेशन होता है तब हमको एनर्जी मिलती है और तब हम अदर वर्क के लिए कैपेबल होते हैं। तो ये हमारा टॉपिक था रेस्पिरेशन। हमने देखा कि रेस्पिरेशन क्या होता है, ब्रीदिंग क्या होती है, उसके बाद प्लांट्स में कैसे रेस्पिरेशन होता है, कैसे गैसों का एक्सचेंज होता है, उसके बाद एक्वेटिक एनिमल में कैसे चेंज होता है, उसके बाद हमारा हमने देखा कि जो टेरेस्ट्रियल होते हैं उनमें लंग्स प्रेजेंट होता है और इस तरह से चेंज होता है। उसके बाद ह्यूमन में पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमने एक एक पार्ट, इतने सारे पार्ट जो हैं वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट हैं। तो आप फिगर बना के अच्छे से इसको समझ लोगे और पूरे फंक्शंस को आप याद कर लोगे। मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड किया है, उस नोट्स में भी सारे फंक्शंस दिए हुए हैं, उस नोट्स को भी आप अच्छे से अगर लर्न करेंगे तो आपको आई होप कि अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इस वीडियो को देखना, जो भी प्रॉब्लम आती है वो आप अपने लाइव क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू क्लास।